इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही बड़ी माइनिंग कंपनी को दिखाते हुए जो जमीन के अंदर ड्रिलिंग करके ऑयल्स निकालने का काम किया करती थी। इस समय भी वो एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं जिन्हें की एक ऐसी लोकेशन मिली थी जिसके अंदर कई सारे ऑयल्स होने का अनुमान लगाया गया था। हालांकि ओनर के कहने पर सारे वर्कर्स वहां पर ड्रिलिंग करना स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन तभी उनका सिक्योरिटी अलार्म बजने लगा जो ये कहता है कि इस जगह पर प्रेशर ज्यादा है और एक लिमिट के आगे खुदाई करने के बाद बहुत सारी अजीब सी चीजें हो सकती हैं। लेकिन फिर भी कंपनी का ओनर सिर्फ फायदा सोच रहा था। उसने तो अपने एम्प्लॉइज को आगे बढ़ने के लिए कहा और ड्रिलिंग करने की परमिशन दे दी। सभी लगातार लेवल के भी नीचे से ड्रिलिंग करते जा रहे थे। तभी अचानक वहां का प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि सारी ड्रिलिंग की मशीन खराब होने लगी। वहां पर काफी ज्यादा धमाका होने लगा और उस बनाए गए गड्ढे में से कई सारी चीजें बाहर निकलती जा रही थी। ऑयल के साथ साथ उसके अंदर से कुछ अजीब सी चीजें भी निकलती हैं जो किसी नॉर्मल जानवर जैसी नहीं लग रही थी। उनके तो बड़े बड़े टेंटिकल्स होते हैं जो दिखने में काफी खतरनाक दिखाई दे रहे थे। हालांकि उसमें से 3 अजीब सी चीजें निकली होती हैं जिनमें से 2 को वर्कर्स ने पकड़ लिया था अपने पास, लेकिन एक जानवर उसमें से कहीं दूर भाग गया। कंपनी का ओनर बार्ट नाम के एक आदमी को ये काम देता है कि तुम किसी भी तरीके से उस जानवर को ढूंढ कर लेकर आओ, क्योंकि ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो हमारी कंपनी की वैल्यूएशन पर इसका प्रभाव पड़ सकता था। इसलिए बार्ट नाम का वो आदमी तुरंत ही निकल पड़ता है उस खतरनाक जानवर को ढूंढने के लिए। अब हमें यहाँ ट्रिप नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो अपनी मदर के साथ रहा करता था। दरअसल ट्रिप के फादर जिंदा होते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ समय पहले अपनी फैमिली छोड़ दी। ट्रिप तो स्कूल के बाद एक जंक यार्ड में काम किया करता था क्योंकि उसे मैकेनिकल चीजों का काफी ज्यादा शौक होता है। साथ ही साथ वो अपना एक ट्रक बनाने की कोशिश करता है क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं थे नए ट्रक खरीदने के लिए। एक दिन रात के समय ट्रिप जब काम कर रहा था तो उसे अपनी जंक यार्ड में काफी सारी आवाजें आने लगी। वो थोड़ा सा डर गया, इसीलिए अपने हाथ में एक वेपन लेकर जब बाहर जाकर देखता है तो वहां पर कोई भी नहीं मौजूद था। सिर्फ उसने ये नोटिस किया कि गाड़ी के अंदर कुछ अजीब तरीके से छेद हो गए हैं। ये छेद काफी बड़े और बहुत ही नुकीले थे। सुबह होते ही ट्रिप नोटिस करता है कि जिस तरीके से उसके कार में छेद हुआ था उसी तरीके से कई लोगों की कार में छेद हो चुके हैं, जैसे कि पुलिस वाले काफी अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। लेकिन ट्रिप को इन सारी चीजों से कुछ लेना देना नहीं होता, वो तो सिर्फ अपना काम कर रहा था। अगली रात को जब वो अपनी जंक यार्ड में मौजूद होकर अपने फादर का इंटरव्यू देख रहा होता है, क्योंकि उसके फादर भी उसी कंपनी में काम करते हैं जहां पर लास्ट टाइम ब्लास्ट हुआ था। वो सारी चीजें बताते हैं कि हमें जमीन के अंदर से काफी अनोखी चीजें मिली हैं। पर तभी अचानक ट्रिप ने नोटिस किया कि बाहर की तरफ से फिर से कोई आवाज आ रही है। लेकिन इस बार जब वो बाहर जाता है तो उसके ठीक सामने काफी बड़ा क्रिएचर मौजूद था। ये वही क्रिएचर होता है जो जमीन के अंदर से बाहर निकला था और यहाँ ट्रेवल करते हुए आ गया। ट्रिप इतना ज्यादा डर गया कि वो अपने गैराज के अंदर आकर बेसमेंट में छुप जाता है, लेकिन वो टेंटिकल वाला क्रिएचर तो वहां पर भी आ गया जैसे कि वो उसका पीछा कर रहा हो। ट्रिप किसी भी तरीके से बेसमेंट से बाहर निकलता है और उस टेंटिकल वाले क्रिएचर को वहीं पर फंसा देता है। ट्रिप बहुत ही डर के मारे भाग गया था और वो पुलिस वालों को कॉल करके वहां पर बुलाता है ताकि वो उस क्रिएचर के बारे में सारी बातें बता सके। ट्रिप के कहने पर जब पुलिस वालों ने वो बेसमेंट को ओपन किया तब ये दिखाई देता है कि उसके अंदर तो कोई नहीं मौजूद है। ट्रिप ने एग्जैक्टली उन्हें बताया कि यहीं पर मैंने उस क्रिएचर को बंद किया था, अब पता नहीं वो कहाँ चला गया है। वो पुलिस ऑफिसर तो ट्रिप से गुस्सा हो गया कि कहीं वो उनसे मजाक तो नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके लिए उसे जेल भी हो सकती है। और अब उसे बुरा भला कहकर वो पुलिस ऑफिसर वहां से चला गया। ट्रिप को नहीं समझता कि आखिर वो टेंटिकल वाला मॉन्स्टर रियलिटी में था या फिर उसके दिमाग का कोई वहम होगा। अगले दिन अब ट्रिप अपने स्कूल में चला जाता है, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी ये सारी चीजें घूम रही थी। ट्रिप की एक फ्रेंड होती है जिसका नाम मैरी होता है। ट्रिप मैरी से पूछता है कि आखिर कुछ ऐसे जानवर भी हो सकते हैं जिनके काफी बड़े बड़े टेंटिकल्स हों और वो ऑक्टोपस जैसे दिखें। तब जाकर मैरी उसे समझाती है कि समुद्र के अंदर कुछ ऐसे जानवर रहते हैं जो कि जमीन पर भी चल सकते थे और उनके बड़े बड़े टेंटिकल्स हैं। ट्रिप को इतना रियलाइज हो जाता है कि ये उसका वहम नहीं बल्कि रियलिटी थी और उसे किसी भी हालत में उस क्रिएचर को ढूंढना ही होगा। ट्रिप तो इसीलिए उसी रात एक क्रशर के सामने आ जाता है और वहां पर काफी सारे पेट्रोल गिराने लगता है। ये सारी चीजें इसीलिए थी ताकि वो उस क्रिएचर को पकड़ सके। थोड़ी देर के अंदर अंदर वो टेंटिकल वाला क्रिएचर वहां पर आ गया था जो क्रशर के नीचे रखे गए गैसोलीन और पेट्रोल को पीने लगता है।
ट्रिप इस क्रिएचर को देखकर काफी डर गया, लेकिन उसके चेहरे से बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो खतरनाक है। वो क्रिएचर तो उल्टा काफी कमजोर हो चुका था। लेकिन यहाँ ट्रिप के हाथ से उस क्रशर का रिमोट कंट्रोल ही नीचे गिर जाता है, जिससे कि क्रशर अपने आप ही बंद होने लगा। ट्रिप बिल्कुल नहीं चाहता था कि वो इस मासूम क्रिएचर को मार दे, इसीलिए वो तुरंत ही उसे पकड़कर खींचने लगा, जिससे कि क्रशर नीचे होने से पहले वो क्रिएचर को बाहर निकाल देता है। अब यहाँ ट्रिप को देखकर वो क्रिएचर काफी गुस्सा हो गया और उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा नुकीले दांत दिखाते हुए रोर करने लगा। लेकिन उस क्रिएचर को भी पता चल चुका होता है कि ट्रिप ने उसकी जान बचाई है। अगर वो क्रशर से नीचे नहीं उतारता तो क्रशर उसे पूरा मार देता। इसीलिए वो क्रिएचर ट्रिप को कुछ भी नहीं कहता और इसके सामने एकदम प्यारा बन जाता है। ट्रिप यहाँ पर उस क्रिएचर से इशारों में पूछता है कि आखिर तुम कहाँ से आए हो। हालांकि वो क्रिएचर उस हिसाब से जवाब नहीं दे पा रहा था, लेकिन सारी बातें समझता है। वहीं दूसरी तरफ अब हमें बार्ट दिखाया जाता है, जो कि पुलिस स्टेशन आकर ये पूछ रहा था कि कहीं किसी ने किसी क्रिएचर के बारे में कंप्लेन लिखाई है कि नहीं। उस दूसरे ऑफिसर ने बार्ट को ये इन्फॉर्मेशन दे दी होती है कि ट्रिप नाम के एक लड़के ने उस क्रिएचर को देखा है, ऐसा बोल रहा है, लेकिन मुझे उसकी बातों पर भरोसा नहीं। बार्ट समझ जाता है कि वो आखिरी क्रिएचर वही होगा, इसीलिए वो ट्रिप के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मांग लेता है। ट्रिप के पास जो वो अजीब सा क्रिएचर होता है वो पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा था। हालांकि उसकी हालत इतनी खराब होती है कि वो खुद के पैरों पर अब चल नहीं सकता। इसीलिए उस टेंटिकल वाले क्रिएचर ने 4 पहिए वाली एक गाड़ी के ऊपर बैठ गया और अपने टेंटिकल की मदद से आगे बढ़ने लगा। ये एक अच्छा तरीका होता है इतने भारी भरकम क्रिएचर को आगे बढ़ाने के लिए। इसकी मदद से ट्रिप उस क्रिएचर को एक जगह से दूसरी जगह एटलीस्ट लेकर तो जा ही सकता था। लेकिन शॉकिंग बात तो ये होती है कि बार्ट नाम के उस ऑफिसर ने अपने सारे लोगों से ट्रिप के बारे में पता लगा लिया था और वो उसकी जंक यार्ड में भी आ जाता है, जो उससे पूछताछ करने लगा। हालांकि यहाँ पर ट्रिप ने जल्द से जल्द उस क्रिएचर को अपने गैराज के अंदर छुपा दिया था और उनके पूछने पर भी ट्रिप नहीं बताता कि यहाँ पर कोई क्रिएचर भी मौजूद है। लेकिन बार्ट और उसके सभी साथी को ट्रिप के ऊपर शक हो गया था, इसीलिए वो सारी जगह पर छानबीन करने लगे। बार्ट तो उसके गैराज में भी चला जाता है, जहां पर चारों तरफ वो क्रिएचर को ढूंढ रहा था। ट्रिप को लगने लगा कि अगर वो पकड़ा गया तो ये क्रिएचर को लेकर उसे मार देंगे। लेकिन अंदर जाने के बाद वो क्रिएचर कहीं दिखाई नहीं दे रहा होता। कई देर तक ढूंढने के बाद भी बार्ट के लोगों को वो क्रिएचर नहीं मिलता, तो वो वहां से जाने लगते हैं। फिर बाद में पता चला कि टेंटिकल वाला क्रिएचर तो ट्रिप के उस ट्रक में घुस चुका है, जैसे कि वो अपने लिए बना रहा था। अब किसी को शक ना हो, इसीलिए ट्रिप अपने ट्रक को लेकर बाहर आ जाता है ताकि उस टेंटिकल वाले क्रिएचर का पर्दाफाश ना हो जाए। ट्रिप तो ट्रक को लेकर किसी भी तरीके से बाहर आ जाता है और तभी उसके सामने मैरी आ चुकी थी। मैरी तो ट्रिप से कुछ बातें करना चाहती है, लेकिन फिलहाल के लिए ट्रिप काफी मुश्किल में होता है, इसीलिए वो मैरी को ज्यादा कुछ रिप्लाई ना देते हुए बोलता है कि तुम यहाँ से प्लीज चले जाओ। पर तभी अचानक बार्ट और उसके सभी लोग उसके पीछे आने लगते हैं, इसीलिए ट्रिप ने मैरी को ट्रक के अंदर बैठने के लिए कहा और अब जो होता है वो एकदम चौंकाने वाला था। इस ट्रक के अंदर तो ट्रिप ने इंजन और कुछ भी नहीं लगाया होता, सिर्फ बाहर का आउटर स्ट्रक्चर मौजूद होता है। लेकिन उसके अंदर मौजूद क्रिएचर ने अपने टेंटिकल की मदद से ट्रक को आगे बढ़ाना स्टार्ट किया, यानी कि वो अपनी एबिलिटी की मदद से ट्रक को काफी तेजी से भगा रहा होता है। ट्रिप के साथ साथ यहाँ पर मैरी भी हैरान थी कि आखिर ये ट्रक चल कैसे रहा है जबकि इसके अंदर इंजन ही नहीं है। धीरे धीरे करके अब मैरी को भी अंदाजा होने लगा कि इसके अंदर जरूर कोई अनजान सी चीज है, क्योंकि उसके टेंटिकल और बड़ी बड़ी चीजें दिखाई दे रही थी। ट्रिप तो उसे कंट्रोल भी नहीं कर पाता, लेकिन वो उसे शांत रहने के लिए कहता है एक दूसरी जगह जाने के बाद। बार्ट और उसके सभी साथी ट्रिप को ढूंढने में लग जाते हैं, चाहे वो कहां पर भी जाए, क्योंकि उन्हें वो क्रिएचर ढूंढ कर लाना ही था अपनी कंपनी के ओनर के कहने पर। मैरी और ट्रिप जब ट्रक में से बाहर निकलते हैं तो मैरी ने पूरी तरीके से उस क्रिएचर को देख लिया, जिससे कि वो ट्रिप को कहने लगी कि आखिर ये सारी चीजें क्या हैं। फिलहाल के लिए उन ऑफिसर से बचने के खातिर मैरी ट्रिप और उस ट्रक को लेके आकर अपने बैकयार्ड में चली जाती है। वहां रहने पर वो थोड़ी समय के लिए एकदम सेफ रहेंगे। तभी ट्रिप को एक आइडिया आता है और उसने मैरी से कुछ चीजें यूज करने की परमिशन मांग ली थी, क्योंकि उसने नोटिस किया था कि ये टेंटिकल वाला क्रिएचर भले ही एक नॉर्मल और खतरनाक क्रिएचर है, पर इसके बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी के झटके जनरेट होते थे। इसीलिए ट्रिप चाहता था कि वो उस क्रिएचर के हिसाब से ही इस ट्रक को जनरेट करे और थोड़ा सा चेंजेस करके वो उसे कंफर्टेबली बना दे। पूरी रात भर ट्रिप उस काम पे लग गया और ट्रक को अपग्रेड करने लगा। वो ट्रक के अंदर इस तरीके का चेंबर बना देता है जिसमें कि वो क्रिएचर आराम से रहे और अपने बॉडी में से जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिसिटी की मदद से उस ट्रक को आगे चलाए, जिससे कि उस क्रिएचर को छुपने की जगह मिल जाएगी और हम अगर उस ट्रक को चलाना चाहे तो उसे बहुत ही स्पीड में चला
चला सकते हैं। इस आइडिया को ट्रिप ने तुरंत ही अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। वो बहुत मेहनत करता है हर एक चीज के लिए, जैसे लग रहा था कि वो उस क्रिएचर को जरा भी तकलीफ नहीं देना चाहता। पूरी रात भर काम करने के बाद ट्रिप ने वो ट्रक को चेंजेस कर दिए थे और अब अगले दिन बारी थी टेस्टिंग की। उसने क्रिएचर को ट्रक के अंदर इंक्लूड कर दिया और उसके अंदर बैठकर टेस्ट करने चला गया बाहर की तरफ। वो क्रिएचर जैसे ही लंबे लंबे टेंटिकल्स वहां पर अप्लाई करता है तो उसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी निकल रही थी वो डायनेमिक तरीके से काम करने लगी, जिसकी वजह से ट्रक लगातार आगे बढ़ती है और काफी स्पीड में आ जाती है। अब तो पता नहीं कैसे ट्रिप उसे कंट्रोल भी कर पा रहा था, जिससे कि वो कमांड देता रहता है उस क्रिएचर को कि कहां जाना है। मैरी भी अपने घोड़े पर सवार होकर ये सारी चीजें देख रही थी और काफी खुश भी थी। उन दोनों का कोऑर्डिनेशन काफी अच्छा होने के कारण वो बहुत ही अच्छी तरीके से गाड़ी चला रहे थे। ट्रिप ने तो बहुत ही प्यार से उस क्रिएचर का नाम क्रीच रख दिया था। अब कुछ दिन बीत जाते हैं वहाँ के बैकयार्ड में, लेकिन अब क्रीच को बाहर तो लेकर जाना ही होगा क्योंकि इस तरीके से वो यहाँ पर नहीं रह सकता। इसी वजह से ट्रिप अपने ट्रक को लेकर चले जाता है कुछ गैसोलीन पिलाने के लिए। वो जैसे ही पेट्रोल पंप पे पहुंच के अपने ट्रक के अंदर पेट्रोल पंप की पाइप डालता है तब वहाँ की सारी पेट्रोल क्रीच ने खींच ली थी। वहाँ पर ट्रिप के कुछ दोस्त भी आते हैं जो काफी अमीर थे। वो तो क्रीच के इस घटिया और खटारा ट्रक को देखकर काफी मजाक उड़ा रहे होते हैं, लेकिन जब ये बात क्रीच को समझ में आती है तो वो काफी जोर से रोर कर रहा था। ये आवाज इतनी तेज होती है कि सभी लोग काफी डर गए और अब वो तीनों निकल पड़ते हैं एक लंबी राइड पे। अब हमें दूसरी तरफ वो फैसिलिटी दिखाई जाती है जो जमीन के अंदर से ऑयल निकाला करती थी। वहां पर हम क्रीच जैसे ही बाकी दो क्रिएचर्स को देखते हैं जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे। जिम नाम का एक वैज्ञानिक लगातार उन्हें फीड करने की कोशिश करता है और फिर उसे भी रियलाइज हुआ कि ये सारे क्रिएचर्स पेट्रोल और डीजल पीते हैं, इसीलिए वो उन्हें पीने के लिए दे रहा था, जिससे कि उसके बारे में जानने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। वहीं अब हमें दिखाया गया कि ट्रिप और मैरी अपने ट्रक में बैठकर अपने फादर के पास आ चुके थे, जहां पर ट्रिप अपने फादर से उन्हीं क्रिएचर्स के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहता था। ट्रिप के फादर उसे अपनी वैनिटी वैन में लेकर चले आते हैं और उसे सारी बातें बताते हैं। उन्होंने ये कहा कि जिस रात यहाँ पर एक धमाका हुआ था, जमीन में से पेट्रोल और डीजल के साथ साथ कुछ अजीब तरीके के क्रिएचर्स भी बाहर निकले। ये क्रिएचर्स काफी ज्यादा अजीब थे और एकदम ऑक्टोपस जैसे दिखते हैं। हालांकि उनमें से दो फैसिलिटी के पास मौजूद थे और उनमें से एक कहीं गायब हो चुका होता है। फैसिलिटी वाले उन्हें अपने पास रखना चाहते थे क्योंकि अगर ये सारी बातें बाहर पता चल गई तो इस पूरी जगह को सील कर दिया जाएगा और कंपनी का ओनर तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था। ट्रिप और मैरी को ये सारी बातें समझ में आ जाती हैं कि फैसिलिटी के अंदर अभी भी दो क्रिएचर्स मौजूद हैं जो इसी की तरह दिखते थे। ट्रिप के फादर जब बाहर की तरफ जाते हैं तब ट्रिप को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। ट्रिप और मैरी जब वहां से निकले तो उन्हें चारों तरफ से घेर लिया जाता है क्योंकि ट्रिप के फादर ने कंपनी के सारे लोगों को बता दिया था कि ट्रिप को पता है कि आखिरी वाला क्रिएचर कहाँ मौजूद है। बार्ट भी उस जगह पर आ जाता है जो कि ट्रिप को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। ट्रिप यहाँ पर अपने आप को किसी भी तरीके से छुड़ाता है और मैरी को ट्रक में बैठने के लिए कहता है और अब वो भी तुरंत ही ट्रक में बैठकर क्रीच को वहां से भागने के लिए कहता है। यहाँ रियलिटी अब उन सारे लोगों को पता चल चुकी थी कि ट्रिप ने उस क्रिएचर को ट्रक में छुपा कर रखा है जो उस ट्रक को लगातार चलाते जा रहा था। सभी लोग अब ट्रिप का पीछा करने लग जाते हैं ताकि उसे पकड़कर उस आखिरी क्रिएचर को भी अपने कब्जे में लिया जा सके, लेकिन यहाँ क्रीच की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि कोई भी उसका मुकाबला ही नहीं कर पाता। क्रीच के पास ऑक्टोपस जैसे टेंटिकल्स होते हैं, इसीलिए वो दीवारों के ऊपर भी चढ़ जा रहा था और ट्रक को ऊपर से लेकर दूर जाता है। कोई भी ऑफिसर अपनी गाड़ी की मदद से उसे कंफीट तो कर ही नहीं पा रहा था और अब किसी भी तरीके से ट्रिप और मैरी को बचाते हुए वो एक रेलवे ट्रैक क्रॉस कर देते हैं जिसके ऊपर से ट्रेन अभी भी गुजर रही थी। वो सभी तो बाहर निकल गए लेकिन बाकी ऑफिसर्स पीछे ही रह जाते हैं, जिसकी वजह से इस बार तो उनकी जान बच गई। ट्रिप और मैरी तुरंत ही अपने ट्रक को लेकर एक नदी के किनारे आ चुके थे। वहां आग जलाने पर रात के समय वहीं रुकने का डिसाइड किया जाता है, पर पता नहीं क्यों क्रीच जो कि ट्रक में मौजूद था वो आग के बहुत ही ज्यादा क्लोज नहीं आता है, जिसके बाद शायद मैरी ने समझाया कि जो एनिमल पेट्रोल या फिर डीजल पीता है वो आग से तो दूर ही रहता होगा और इस तरीके से क्रीच का बिहेवियर तो एकदम नॉर्मल था। थोड़े समय के बाद ट्रिप क्रीच के पास जाकर उससे माफी मांगता है कि उसकी वजह से क्रीच की जान काफी खतरे में पड़ गई थी, लेकिन क्रीच तो बहुत ही ज्यादा खुश था। जैसे ही ट्रिप का ध्यान भटकता है तो क्रीच उस ट्रक में से निकलकर पास ही वाली नदी में चला गया था। ट्रिप भी जब नदी में जाकर देखता है तब जाकर उसे उस क्रीच के बारे में रियलिटी पता चली। वो एक वाटर एनिमल है और पानी के अंदर उसकी ब्यूटी देखकर तो वो एकदम शॉक में रह गया था।
क्रीच यहाँ से वहाँ घूमता है जैसे कि ये उसका घर हो और वो हमेशा से पानी के अंदर ही रहना चाहता था। तब जाकर ट्रिप ने डिसाइड किया कि वो क्रीच को उसके फैमिली वालों के पास लौटा कर ही रहेगा, क्योंकि इस तरीके से हम इंसान इन क्रिएचर्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते और इन्हें अपने लिए बिल्कुल यूज ही नहीं कर सकते। वहीं अब हमें उस वैज्ञानिक को दिखाया जाता है जो कि उनके ऊपर लगातार टेस्टिंग कर रहा था बचे हुए क्रिएचर्स के ऊपर। जिम नाम का वो वैज्ञानिक तो कंपनी के ओनर को बता रहा होता है कि ये दोनों क्रिएचर हद से ज्यादा इंटेलिजेंट हैं और अगर हम इन्हें प्रॉपरली ट्रेनिंग दे तो हम इनका अच्छी तरीके से यूज कर सकते थे। ये इंसानी इतिहास में सबसे बड़ी खोज हो सकती है। लेकिन अब कंपनी का ओनर चाहता था कि इस बारे में किसी को ना पता चले, नहीं तो इस जगह पर जहाँ काफी सारा ऑयल मौजूद है उसे पूरी तरीके से सील कर दिया जाएगा। इसीलिए कंपनी के ओनर ने कहा कि इन दोनों क्रिएचर को एक टैंक में रखो और उसके ऊपर जहरीले लिक्विड डालकर इन्हें जान से मार दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये क्रिएचर मेरे बिजनेस के बीच में आए। ओनर ये सारी चीजें कहकर वहां से चला तो जाता है, लेकिन वो वैज्ञानिक जिसका नाम जिम था वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था। वो तो इन सारे एडवांस क्रिएचर जो काफी इंटेलिजेंट थे उनकी स्पीशीज को सस्टेन करके रखना चाहता है ताकि ये हमारे यूज में आ सके। वो पूरी कोशिश करने लगा कि वो इनकी जान बिल्कुल नहीं लेगा। वहीं अब अगले दिन हमें दिखाया गया कि ट्रिप और मैरी लगातार क्रीच को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उसकी ट्रक वहाँ मौजूद ही नहीं होती। तब जाकर हमें रियलाइज हुआ कि क्रीच लगातार ट्रेवल करते हुए उस ऑर्गेनाइजेशन के पास आ चुका था, क्योंकि उन दोनों क्रिएचर्स को ट्रांसफर किया जाने वाला था और उन्हीं दोनों की बॉडी के प्रेजेंस को सूंघते हुए वो लगातार उस जगह पर पहुंच गया। मैरी और ट्रिप किसी भी तरीके से अपनी ट्रक को लोकेट करते हैं और उसकी तरफ बढ़ते हुए उसी फैसिलिटी के अंदर आ जाते हैं। ट्रिप और मैरी को ट्रक तो दिखाई दिया, लेकिन उसके अंदर क्रीच मौजूद नहीं था, इसीलिए वो दोनों बड़ी चुपके से फैसिलिटी के अंदर घुसकर देखने लग जाते हैं। ट्रिप को तो उस जगह पर दो बड़े बड़े कंटेनर्स दिखाई दिए थे जिसके अंदर क्रीच जैसे ही क्रिएचर्स मौजूद होते हैं, यानी कि ये दोनों उसके फैमिली मेंबर्स थे। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह होती है कि उनके आने की भनक बाकी फैसिलिटी मेंबर्स को लग गई थी, जिसके बाद चारों तरफ से घेर कर उन्हें पकड़ लिया जाता है और अब क्रीच भी उनके हाथ लग चुका था। सभी को फैसिलिटी के ओनर के सामने पेश किया गया और अब उन लोगों ने मिलकर जो गुनाह किया है उसके बारे में ओनर उन्हें डांटने लगा। वो तो सारी बातें समझ लेता है कि किस तरीके से ट्रिप ने उन क्रिएचर्स को ट्रक के अंदर इंक्लूड किया और विदाउट इंजन उस ट्रक को काफी स्पीड से चलाया। पर अब वो ओनर चाहता था कि ट्रिप और मैरी इस सारी चीजों के बारे में भूल जाएं और अपनी जिंदगी वापस जाकर नॉर्मल तरीके से जिए। अगर उन्होंने किसी को भी ये बातें बताने की कोशिश की तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा। हालांकि ट्रिप ये चीजें करने से इनकार कर रहा था। वो कहता है कि ये तो नॉर्मल क्रिएचर हैं जो किसी इंसान को नुकसान भी नहीं पहुंचाते, आखिर तुम इन्हें मारना क्यों चाहते हो। वो ओनर तुरंत ही अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को कह देता है कि इन सभी को बाहर जाकर फेंक दो और अगर जरा भी नाटक करते हैं तो इन्हें जान से मार दो। ट्रिप और मैरी को जबरदस्ती बाहर निकाल दिया जाता है, लेकिन अब बीच रास्ते में ही जिम नाम का वो वैज्ञानिक उन्हें बाहर लेकर जा रहा था। तभी दोनों को साइड में लेके आकर वो उन दोनों को समझाने लगता है कि मैं भी इन क्रिएचर्स को बचाना चाहता हूँ और मेरे पास एक प्लान है जिससे कि हम उन्हें बचा सकते हैं और यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। ट्रिप और मैरी भी उस वैज्ञानिक के प्लान में शामिल हो गए और अब वो निकल पड़े थे अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। ट्रिप ने सोचा था कि वो अपने क्रीच जैसे ही बाकी दोनों क्रिएचर्स को ट्रक के अंदर इंक्लूड करेगा और उसे फैसिलिटी से बड़े आसानी से बाहर निकाल लेगा, लेकिन इसके लिए अभी भी उनके पास 2 ट्रक की कमी थी। तो इसीलिए ट्रिप सीधा चला गया अपने ग्रेवयार्ड के मालिक के पास और उनसे किसी भी तरीके से एक ट्रक की मांग की। हालांकि उनके पास कोई ज्यादा ट्रक नहीं होती, पर फिर भी वो किसी तरीके से जुगाड़ कर रहे थे। ट्रिप ने तो जानबूझकर अपने स्कूल में ही पढ़ने वाले उस अमीर लड़के की ट्रक भी चुरा ली होती है। साथ ही साथ वो उस दोस्त के भी घर पर चला गया जिसके फादर काफी अमीर थे और उन्होंने हाल ही में उसके बर्थडे पर एक ट्रक गिफ्ट की थी। ट्रिप तो उस लड़के को मना लेता है और उससे समझाता है कि हमें एक मिशन पर जाना है, इसीलिए मुझे तुम्हारी कार की जरूरत पड़ेगी। उस लड़के ने ट्रिप की मदद की और अपनी कार उसे दे दी। इसीलिए अब मैरी और ट्रिप सीधा निकल पड़ते हैं उस क्रिएचर को बचाने के लिए। उस वैज्ञानिक ने उन दोनों को गाइड किया कि किस तरीके से वो बिना किसी को पता लगे उन क्रिएचर्स को बाहर निकाल सकते हैं। उसने दोनों ही चेंबर को ओपन कर दिया, जिसके बाद क्रीच अपने दोनों साथियों से मिल रहा था। वो तीनों मिलकर इतना ज्यादा खुश होते हैं कि उनकी हैप्पीनेस का ठिकाना ही नहीं था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो दोनों क्रिएचर्स और कोई नहीं बल्कि क्रीच के फादर और मदर हैं। इस बात से ट्रिप भी काफी खुश हो गया था, लेकिन अब उसने वादा किया होता है कि वो इनकी पूरी फैमिली को वापस उनके घर भेज कर ही रहेगा। इसीलिए अब वो सभी बिना देरी किए एक एक क्रिएचर को ट्रक के अंदर भर लेते हैं और उन्हें कंट्रोल करते हुए सीधा आगे की तरफ बढ़ते हैं। पर अब बार्ट और उसके पूरे ऑफिसर्स को इस बारे में पता चल चुका था, इसीलिए वो भी अपने पुलिस वैन के साथ उनका पीछा करने लगे ताकि उन्हें पकड़कर जान से मारा जा सके।
लेकिन यहाँ उन क्रिएचर्स की स्पीड के सामने उन सारी कार्स का कुछ मुकाबला ही नहीं होता। तीनों वाटर क्रिएचर्स अपने ट्रक को इतनी स्पीड से भगा रहे होते हैं कि वो इतनी कम समय में काफी दूरी तय कर ले रहे थे, लेकिन फिर भी बार्ट अपनी सैनिकों के साथ उसका पीछा करना छोड़ता नहीं। अब तो वो तीनों लगातार ट्रेवल करते हुए पहाड़ी वाले इलाके की तरफ आ चुके थे, क्योंकि इस पहाड़ की एकदम चोटी पर ही वो माइनिंग फील्ड थी जहाँ पर वो बड़ा सा धमाका हुआ था। और उसी पहाड़ के ठीक नीचे वाली जगह पर काफी बड़ा समुद्र होता है। ट्रिप को पता था कि शायद उसी जगह पर ये क्रिएचर्स रहते थे और वहां से ही ये सारे आए हैं। यहाँ पर हमें पता चला कि ट्रिप के फादर अब उसका साथ दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। इसीलिए वो लगातार बार्ट और बाकी लोगों का ध्यान भटकाने लगी ताकि ट्रिप अपना काम कर सके। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब ट्रिप बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और उसकी ट्रक पहाड़ से नीचे गिरने वाली थी। लेकिन उसके ट्रक के अंदर मौजूद क्रीच ने अपने टेंटिकल की मदद से ट्रक को एकदम सीधा कर दिया, जिससे ट्रिप की जान बाल बाल बचती है। इसी तरीके से वो बाकी दोनों क्रिएचर्स भी लगातार प्रोटेक्ट करते हुए आगे बढ़ रहे थे। यहाँ ट्रिप के फादर ने उसकी मदद करने के लिए एक बहुत ही बड़े ऑयल ट्रक को ले लिया और बार्ट के बाकी सैनिकों के ऊपर हमला करने लगा। वो कई गाड़ियों को तो तबाही कर देता है, जिससे कि उनकी क्वांटिटी काफी कम होती जा रही थी। लेकिन अब बार्ट ने उन सभी को रोकने के लिए सामने की तरफ आग लगा दी, जिससे कि वो क्रिएचर जलकर मर जाएं। लेकिन क्रिएचर्स बिल्कुल भी डरते नहीं, बल्कि वो तो बहुत ही ज्यादा स्पीड में उस आग के ऊपर से जंप लगा दे रहे थे। वो तीनों के तीनों ट्रक हवा में उड़ रहे होते हैं और अपने टेंटिकल की मदद से क्रिएचर्स उसे कंट्रोल करते हैं। इतनी ऊंचाई से वो बड़ी आसानी से नीचे उतर गए और अब उस माइनिंग फील्ड की तरफ बढ़ने लगे। यहाँ अब डार्ट ने अपने एम्प्लॉयज को ये कमांड दे दिया होता है कि तुम सभी वहाँ का प्रेशर बढ़ा दो, जिससे कि माइनिंग फील्ड के अंदर जो समुद्र होता है वहाँ पर काफी सारी जहरीली गैसेस फैल जाएं। और अगर ऐसा होगा तो क्रीच और उसके दोनों साथी वहाँ पर जा नहीं पाएंगे। वहाँ पर तो एक ट्रक भी आ चुकी थी जो माइनिंग फील्ड के अंदर जहरीली लिक्विड डाल दे और वहाँ पूरी तरीके से रिएक्शन फैला दे। लेकिन मैरी के ट्रक के अंदर जो क्रिएचर होता है वो उस ट्रक के ऊपर कूद गया और पूरी तरीके से ट्रक को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। बाकी क्रिएचर्स भी उस माइनिंग एरिया में पहुंच जाते हैं, लेकिन डार्ट अभी भी ट्रिप के पीछे ही था। क्रीच इस बार डार्ट के ऊपर इतना गुस्सा होता है कि वो बहुत ही ज्यादा स्पीड से उसकी तरफ गया और डार्ट की गाड़ी को उसके साथ ही दूर फेंक दिया, जिससे कि अब डार्ट उस जहरीले लिक्विड के ऊपर गिर गया और उसकी वहीं मृत्यु हो गई। बाकी बचे हुए तीनों क्रिएचर्स अब उस समुद्र के अंदर चले जाते हैं जो उस माइनिंग एरिया के ठीक नीचे था। बदकिस्मती से ट्रक के साथ साथ ट्रिप भी अंदर चला गया था, इसीलिए वो अच्छी तरीके से सांस नहीं ले पा रहा होता। तब जाकर हमें क्रीच की असली रियलिटी पता चली कि वो कितना बड़ा और पानी के अंदर कितना ताकतवर हो जाता है। क्रीच को यह अंदाजा था कि ट्रिप पानी के अंदर सांस नहीं ले सकता, इसीलिए वो उसे पानी की सतह पर लेकर जा रहा था। उसने ट्रिप के छाती पर मारकर उसकी बॉडी में से पानी निकाला और उसे जिंदा कर दिया। ट्रिप इस बात से बहुत खुश होता है कि उसने क्रीच को उसकी फैमिली के पास वापस लौटा दिया था। उस पानी के अंदर तो क्रीच जैसे ही कई सारे क्रिएटर्स थे, यानी कि उनकी एक स्पीशीज है और वो अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। बाकी क्रिएचर्स ने तो ट्रिप के ट्रक को भी बाहर निकाल दिया था, जिसे ठीक करके वो अपने लिए यूज कर सकता है। देखते ही देखते क्रीच अपने बाकी सारे फैमिली मेंबर्स के साथ कहीं दूर चला जाता है, यानी कि ट्रिप ने क्रीच से किया हुआ वादा पूरा किया और उसकी मदद की। अब यहाँ गवर्नमेंट को सारी सच्चाई पता चलने के बाद उस पूरी जगह को सील कर दिया गया था। साथ ही साथ उस कंपनी के ओनर को पूरी तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि वो इलीगल काम कर रहा था। उसके सारे बिजनेसेस को बंद कर दिया जाता है। वहीं हमें दिखाया गया कि ट्रिप अब अपने फादर के साथ काफी कंफर्टेबल हो गया और उनके साथ हैप्पीली रहने लगा। साथ ही साथ ट्रिप ने अपनी उस ट्रक को भी बना लिया होता है, जिसे कि वो विदाउट किसी क्रिएचर के चला रहा था। उसके अंदर ट्रिप तो मैरी को लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाता है और उसके साथ मजे करता है। हमारी भी कहानी इसी तरीके से यहीं पर खत्म हो गई थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।